Hello everyone, this is your Shanti ma'am. Today we'll start our second lecture on the chapter The Three Orders. पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्यूडलिज्म के मतलब को जाना था कि सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का अर्थ क्या है। विभिन्न इतिहासकारों हिस्टोरियंस ने सामंतवाद या फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया था। ये एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है और ये एक ऐसे समाज को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में सामंतवाद के विकास किन परिस्थितियों में हुई थी। रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद उस पर पश्चिमी यूरोप की असभ्य जातियां जैसे कि फ्रैंक, लोम्बार्ड और गोथ इत्यादि ने अधिकार कर लिया। इन लुटेरी जातियों ने समाज और सरकार को सर्वथा नवीन रूप दिया। 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो चुके थे। जर्मन की बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण इटली के गांव असुरक्षित से हो गए थे क्योंकि सरकार सुरक्षा करने में समर्थ नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली वर्ग से समझौता किया। यही शक्तिशाली वर्ग आगे चलकर सामंतवाद के आधार बने। So, feudalism came into existence in Europe due to two major reasons. The first reason is that soon after the downfall of the Roman Empire, it was captured by Frank, Lombard, and Goths, who were the barbarian tribes of Western Europe. And by 5th century, the Roman Empire fully came to an end. The villages in Italy also felt insecure with the continuous attack from the German barbarian groups. The government also failed to provide protection to the villages, and because of this reason, a treaty with the powerful organization was made in order to provide them protection and security. This powerful organization later laid the foundation or the pillars of feudalism. सामंतवाद के जन्म में सुरक्षा की भावना प्रधान थी। संभावित विदेशी आक्रमण तथा सरकारी अफसरों की अनियंत्रित मांगों से छुटकारे के लिए एक ऐसी सत्ता को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी थी जो उन्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षा प्रदान कर सके। सो feudalism was a very must in those days because a sense of protection was a main reason behind the existence of feudalism. Security and protection from the foreign attacks and the failing government was a main priority which led to feudalism. यूरोप में सामंतवाद के उदय के पीछे एक और जबरदस्त कारण रहा है। साम्राज्य के दुरस्त विस्तार के कारण जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, वो पूरे साम्राज्य का सुचारू रूप में संचालन करने में असमर्थ थे। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, जो आवश्यक कार्य होने के साथ लोकतंत्र की दिशा में एक कदम था। धीरे धीरे जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाला ये शक्तिशाली वर्ग अर्थात सामंतवाद संपूर्ण यूरोप में फैल गया। इसका केंद्र कैरोलियन साम्राज्य में था। वहाँ से वह पवित्र रोमन साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी जर्मनी और डेनमार्क पहुँचा। दक्षिणी फ्रांस में सामंतवाद का प्रभाव स्पेन पर पड़ा। So, there is another reason behind the existence of feudalism. With the expansion of empire, it became impossible for the ruler or the king himself to look after his whole territory. So, the centralization of power was needed in order to administer the empire properly. And so, with the passage of time,
feudalism aimed towards the protection of people. It extended throughout Europe. Its center was mainly in the Carolingian Empire. From there, it extended through the Roman Empire towards eastern Germany and Denmark. In southern France, the main effect of feudalism was on Spain. The extensive effect of feudalism was mainly started in France. Thus, a new form of system was flourished during medieval European period, which came to be known as feudalism. And from 8th century to 13th century, it became dominant throughout Europe. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में बाद में सामंतवाद फ्रांस में अपने उत्कर्ष रूप में दिखाई पड़ता है। नॉर्मन विजय के फलस्वरूप दक्षिणी इटली और इंग्लैंड भी इसके पूर्ण प्रभाव में आ गए। इस प्रकार संपूर्ण यूरोप में एक नए ढंग की व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और यही नई व्यवस्था सामंतवाद कहलाई, जो लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक समस्त यूरोप में अपने पूर्ण वैभव के साथ छाई रही। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सामंतवाद के उदय के पीछे के कारणों को देखा। बेसिकली 2 कारण थे। सबसे पहला था अटैक फ्रॉम द बारबेरियन ग्रुप्स, यानी कि जो बर्बर जाति थे उनके होने वाले अटैक से बचने के लिए आम जनता को एक शक्तिशाली वर्ग की ज़रूरत थी और उन लोगों ने आपस में ही निर्णय लिया कि ये शक्तिशाली वर्ग इन लोगों को बचाएगा और बदले में ये लोग उनको किसी भी तरह का हेल्प प्रदान करेंगे। शायद कैश दे रहे थे या भूमि का टुकड़ा दे रहे थे या किसी भी तरह का कुछ सेवा इनको प्रदान कर रहे थे। तो यही शक्तिशाली वर्ग आगे जाकर सामंतवाद का आधार बना। दूसरा रीज़न में हम लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को देखते हैं। एक राजा एक पूरे एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसने अपने एम्पायर को विभिन्न भूखंडों में भाग कर दिया, यानी कि उसने अपने एम्पायर को विभिन्न टुकड़ियों में बांट दिया, छोटे छोटे पोर्शंस बना दिए और हर एक पोर्शन पर अपना एक सामंत या फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट कर दिया और इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू सामंतवाद को बढ़ावा मिला। So these were the 2 various reasons which led to the flourish of feudalism in Western Europe, basically in medieval Europe. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 ऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये 3 ऑर्डर कौन कौन से। थैंक यू।